दोस्तों वैसे तो टाइगर शेर से ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन शेर एक बहुत ही जबरदस्त शिकारी होता है। तो वही टाइगर की मर्दानी ताकत का जवाब नहीं। लेकिन क्या आपने कभी शेर को टाइगर से भिड़ते हुए देखा है? और अगर आपको जंगल के असली मर्दों को लड़ते हुए देखना है तो वीडियो को बंद मत कीजिए। दोस्तों भले ही टाइगर साइज में गाय और भैंसों से छोटे हो, लेकिन जब इनके ऊपर खून सवार होता है तो ये किसी को नहीं छोड़ते। तभी तो ये टाइगर सफेद रंग की इस गाय का पहले तो पीछा करता है और फिर उसे कुछ ही मिनटों में अपने कब्जे में ले लेता है। और ये कोई एक बार नहीं बल्कि जितनी बार भी टाइगर का सामना गाय भैंसों से होता है, इनके अंदर का शिकारी जानवर जाग जाता है। फिर ये ऐसा खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं जैसे कि सालों से भूखे हों। और जनाब यहाँ तो एकदम हद ही हो गई। मतलब आप खुद ही देखिए कि बड़ी सींग और विशालकाय आकार वाले इस भैंस को कैसे कैसे पहले टाइगर ने गर्दन से दबोचा और फिर जमीन पर लेटाकर उसे मौत की नींद सुला दी। असल में दोस्तों पहली बात तो टाइगर के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और दूसरी चीज इनके जो नुकीले दांत होते हैं वो तकरीबन 3 से 4 इंच के होते हैं, जो शिकार के अंदर घुसकर उसका कचूमर बना देते हैं। अब इस टाइगर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसने कोई एनर्जी ड्रिंक पी रखी हो, जहां भैंसों का पूरा झुंड मौजूद था। लेकिन फिर भी बिना डरे इसने एक भैंस को पकड़ा, कुछ ही सेकंड्स में मार डाला, वो भी उसके साथियों के सामने। दोस्तों जंगली सुअर काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए जब तक जरूरी नहीं होता तब तक टाइगर इन्हें उंगली करने की गलती नहीं करते। लेकिन अगर एक बार टाइगर ने शिकार करने की ठान ली तब तो सामने हाथी भी आ जाए तब भी ये पीछे नहीं हटते, भले ही उसके लिए घंटों मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और इस चीज का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि टाइगर के लिए जंगली सुअर को दबोचना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन टाइगर ने कुछ ही मिनटों में इसका काम तमाम कर दिया। और यहाँ पर तो टाइगर ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए डायरेक्ट पानी से छलांग लगाई। हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये टाइगर अभी छोटा और शिकार करने में नया है, लेकिन फिर भी इसने शिकार करने में कोई चूक नहीं करी। हाँ बस यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि टाइगर ने इसे मारा नहीं बल्कि जिंदा ही इसे खाना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर 2 टाइगर मिलकर इस काले भालू के ऊपर चढ़ गए, लेकिन भालू में कुछ कम नहीं था, इसलिए इसने भी अपने शरीर को खड़ा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करी। पर इन दोनों को भालू के बड़े साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि ये दोनों टाइगर मन में ठान कर बैठे थे कि आज तो ये भालू का शिकार करके ही रहेंगे। तभी तो ये दोनों लगातार भालू के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये वाली क्लिप थोड़ी फनी है क्योंकि यहाँ पर ये टाइगर एक बड़े साइज के स्लॉथ बियर को डराने की कोशिश करता है और जैसे ही टाइगर भालू के ऊपर चढ़ने जाता है, भालू तुरंत पीछे मुड़कर उल्टा टाइगर को ही डराकर भगा देता है। अब इस क्लिप में ये बात साबित होती है कि अपनी ताकत पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन इस टाइगर की तरह गलत जगह उंगली करना सही नहीं है। दोस्तों जब बात भालू और टाइगर की होती है तो इन दोनों की आमने सामने की लड़ाई में कौन जीतेगा, इस बात का फैसला भालू के साइज पर डिपेंड करता है। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी के बच्चों तक टाइगर हर किसी को अपना शिकार बनाता है, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा भोजन हिरन है। इसलिए जैसे ही किसी टाइगर को हिरन दिखता है वो तुरंत यमराज बनकर हिरन की जान लेने पहुंच जाता है। आप खुद ही देखिए कि कैसे दौड़ते हुए ये टाइगर हिरन को पकड़ लेता है और इसे मारना तो जैसे टाइगर के बच्चों का खेल है। दोस्तों हिरन हमेशा अपने झुंड के साथ ही रहते हैं क्योंकि झुंड में ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, पर फिर भी टाइगर उनमें से सबसे कमजोर और छोटे साइज के हिरन को आइसोलेट करके उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हिरन खुद ही बलि का बकरा बनकर खड़े हैं, जिनकी शक्ल पर ही लिखा है कि आओ मुझे मारो। हालांकि पानी में मौजूद मगरमच्छ या फिर दूसरे शिकारी जानवर शिकार के लिए आते उससे पहले ही टाइगर दौड़ना शुरू कर देता है और ऐसा होते देख सभी हिरन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस उनमें से एक बेचारे टाइगर के चंगुल में आकर भगवान को प्यारा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये टाइगर अपने शिकार के लिए आता है, लेकिन कुछ मगरमच्छों ने मिलकर टाइगर का शिकार चोरी कर लिया और फिर उसे छुपा दिया था ताकि टाइगर उसे ढूंढ ना सके। लेकिन जब टाइगर को अपना शिकार नहीं मिलता तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और काफी देर तक खोजबीन करने के बाद टाइगर को छुपाई हुई जगह से आखिरकार उसका भोजन मिल ही जाता है। और टाइगर के इस गुस्सैल रूप को देखकर किसी भी मगरमच्छ की हिम्मत नहीं होती कि वो टाइगर के मुंह से उसका शिकार छीन सके। असल में दोस्तों टाइगर इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि
अगर ये चाहे तो बड़े आराम से मगरमच्छ को मार सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जब मगरमच्छ तैर रहा होता है तभी अचानक से टाइगर उसके पीछे छलांग लगाते हैं और उसकी गर्दन को अपने नुकीले दांतों में दबा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हाँ, भले ही टाइगर और मगरमच्छ की ये लड़ाई पानी के बाहर हो रही है, लेकिन पानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही नजारा होता है। दोस्तों, ये नजारा तो आप भी देख सकते हैं। यहाँ ये बेचारी गाय चुपचाप चल रही थी, तभी दबे पांव टाइगर जाता है और उस पर हमला कर देता है। गाय के पास अपना बचाव करने तक का मौका नहीं होता और टाइगर झट से उसकी गर्दन दबोचकर किसी खूंखार मॉन्स्टर की तरह गाय को किनारे लेकर खाना शुरू कर देता है। और यहाँ तो जैसे इस टाइगर का जैकपॉट लग गया हो, क्योंकि ये गाय और कहीं नहीं बल्कि टाइगर के इलाके में मौजूद है, जिसे कुछ ही मिनटों में टाइगर पकड़कर मार डालता है। पर जब हम इधर उधर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये नजारा चाइना के एक जू का है, जहां पर जानबूझकर गाय को टाइगर का शिकार बनने के लिए छोड़ा गया था, ताकि लोग इस नजारे को देखकर तालियां बजाएं। वाकई में चाइना वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो शेर और टाइगर दोनों ही काफी खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन जब बात सामने आमने की होती हो तो टाइगर का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये सफेद रंग का लायन टाइगर के साथ दो दो हाथ करने में लगा हुआ है। यहाँ ये दोनों ही थोड़ी देर तक लड़ते हैं और फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि मौत भले ही एक हो, लेकिन चोट दोनों को ही लगेगी। इसलिए ये दोनों जानवर एक दूसरे से अलग होने में ही भलाई समझते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये बेहुदा आइडिया किसका था, जिसमें टाइगर को शेरों के इलाके में छोड़ दिया गया और फिर इन लोगों के बीच ऐसी घमासान लड़ाई शुरू हुई कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि ये टाइगर एक शेरनी को पसंद करता था और इसी बात से गुस्सा होकर शेर ने टाइगर के ऊपर हमला कर दिया। और यहाँ ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, जो खुद ही टाइगर के साथ लड़ाई करने पहुंच गया। हालांकि टाइगर अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए ये साफ जाहिर करता है कि उसे कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन शेर तो शेर है, उसे कहां कोई रोक सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमें बचपन से बताया गया है कि शेर जंगल का राजा है, और ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन पिछले कुछ रिसर्च और शेरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से शेर को जब मादा समय तक सेक्स करने का मौका नहीं मिलता तो अक्सर देखा गया है कि शेर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ जब शेर इस शेरनी के साथ मैट करने के सपने देखकर इसके पीछे चुप्पे से आ रहा था, तभी शेरनी अचानक से नींद से जाग जाती है और उसे अपने ऊपर खतरा महसूस होता है, जिससे शेरनी अपने आप को बचाने के लिए हमला करने लगती है। लेकिन पगलेट शेर को लगता है कि शेरनी उसे सेक्स करने को मना कर रही है, जिसकी वजह से शेर इस शेरनी को मार देता है। और रिसर्च के हिसाब से ऐसा शेर हमेशा शेरनी के साथ करते हैं। अपनी लंबी गर्दन और बड़े से शरीर की वजह से जिराफ अक्सर शिकारी जानवरों के हमले से बच जाते हैं, लेकिन शेर का अलग ही भौकाल होता है। जब शेर अपने झुंड के साथ शिकार के लिए निकलते हैं तब तो पूछे ही मत। ऐसे में जब जिराफ खुद को बचाता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी एक साथ कई सारी शेरनियों ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से जिराफ गिर गया और यहीं पर उसकी हार हो गई, क्योंकि जब एक बार जिराफ जमीन पर गिर जाता है तो शेर कभी भी उसे वापस उठने नहीं देते और तब शेरों के लिए जिराफ का शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर एक जिराफ को पकड़ने के लिए कम से कम 15 शेर मौजूद हैं, जो लगातार उसके पैरों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन जिराफ फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कभी गुस्से में आकर ग्रुप का लीडर जिराफ की पूंछ को अपने दांतों से दबा लेता है, लेकिन जिराफ फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार वो जमीन पर गिर गया तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, लेकिन जैसे ही एक शेरनी उछलकर जिराफ के ऊपर कूद जाती है, वैसे ही जिराफ का बैलेंस टूट जाता है और शेरों के झुंड को इनका भोजन मिल जाता है। दोस्तों, जब कूगर नेशनल पार्क में शेरों का ग्रुप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था, तभी ना जाने ये इम्पाला कौन सा सूखा नशा करके यहाँ आया था कि इसने डायरेक्ट शेर के ऊपर ही हमला कर दिया, वो भी झुंड को देखते हुए। शायद ये बेवकूफ जानवर भूल गया था कि जिस पर ये झपट्टा मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शेर है, जो 1 सेकंड में इसका काम तमाम कर सकते हैं। और शेरों ने ऐसा किया भी, जिन्होंने बस थोड़ी देर में ही इस बेवकूफ जानवर को मार डाला। और यहाँ पर ये दोनों आपस में ही एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए थे। अब इन्हें इस तरह लड़ते देख शेर ने भी सोचा कि क्यों ना इसका काम आसान कर दिया जाए। तभी शेर दौड़ता हुआ इनका शिकार करने के लिए आता है और ये दोनों जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर शेर ने अपना शिकार पहले ही चुन रखा था, इसलिए वो दोनों के पीछे ना भागकर उनमें से एक को दबोचता है और वहीं उसका खेल खत्म कर देता है। वैसे तो शेर को शिकार करते देखना रोमांचक होता है,
लेकिन जब शेर वाइल्ड बीस्ट के शिकार पर निकलता है तो नजारा और भी ज्यादा दिलचस्पी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये शेर खुले मैदान में वाइल्ड बीस्ट का पीछा कर रहा है। हालांकि ये जानवर भी अपने सींग से शेर को टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज ये शेर कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा था, जिसने वाइल्ड बीस्ट के वार को पीछे छोड़कर तुरंत उसकी गर्दन को दबोचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। और अब शेर के लिए इसे मारना चुटकियों का खेल है। दोस्तों, टाइगर की तरह शेर को भी भैंसों का शिकार करने में बड़ा आनंद आता है। तभी तो अगर एक अकेला शेर भैंस का शिकार नहीं कर पाता तो शेरों का पूरा ग्रुप मिलकर इन्हें मारने में लग जाता है। हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये सभी शेर मिलकर इस बड़ी सी भैंस का शिकार बनाने में लगे हुए हैं। तभी इस भैंस के साथी इसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उल्टा उन्हें खुद की जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि शेरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 15 से भी ज्यादा शेर इस भैंस को मारने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि एक शेरनी भैंस के ऊपर बड़े ठाठ से बैठ जाती है, जैसे कि कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। और उसके बाद सभी शेरनियां मिलकर भैंस के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद अंत में भैंस को हारना ही पड़ता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।